तो प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता जैनेंद्र से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आखिरकार प्रियंका की कड़ी मेहनत रंग लाई। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर राहुल नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो कांग्रेस और गठबंधन के लिए और अच्छा होगा। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही हैं। वो वायनाड की सीट जो राहुल गांधी के जीतने के बाद खाली हुई है, उसके उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। और इस पर क्या सोचना है उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जी का, खास बात करने के लिए मेरे साथ हैं। सर, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और आप कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट रखी, वायनाड को छोड़ा और अब उस पर उम्मीदवार प्रियंका गांधी बनने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। राहुल ने बहुत अच्छा सोचा, कांग्रेस पार्टी ने सही सोचा कि अब ये सही समय है कि प्रियंका सक्रिय राजनीति जैसे संसद में भाग लें, सांसद के रूप में ज़रूर अपना आगे प्रचार करें, काम करें पार्टी के लिए। मैं अभी प्रचार का समय है वायनाड के लिए, तो अभी कोई बधाई तो कोई लेता नहीं हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं और राहुल के जो इरादे थे वहाँ के लिए और जो मेहनत की है वो प्रियंका उनको पूरा करें। और वायनाड के लोग बहुत खुश हैं कि प्रियंका उनकी सांसद बने, वहाँ से सांसद बने। और मैं खुश हूँ ज़रूर। जब भी किसी ने मेरे से पूछा कि आप कब कदम लेंगे और पार्लियामेंट में या संसद में कब आएंगे, तो मैं हमेशा बोलता था कि पहले मैं चाहूँगा कि प्रियंका भाग लें और वो सांसद बने, उसके बाद मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। मेरी तो मेहनत जारी रहती है और फिर मैं भी भाग लूँगा। तो हालांकि अब वायनाड के जो समीकरण है, मैं खुद वहाँ पर 2019 में भी कवर किया, अभी 24 में भी कवर किया, वो सीट प्रियंका जी के लिए बिल्कुल वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगी और उनका संसद पहुँचना लगभग तय है। तो फिर अब चूंकि आपने छेड़ दिया है, हम रॉबर्ट वाड्रा साहब को संसद में कब देखेंगे? वो समय तो अभी निकल गया है। अभी मेरी मेहनत मैं करता रहूँगा और मैं खुश हूँ कि मेरे को और समय मिला है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, अपने जो चैरिटी के द्वारा और अपने जो धार्मिक दौरा होता है मेरा पूरे देश भर में, लोगों को समझने के लिए और जगहों को समझने के लिए, धर्म को जो जिस तरीके से राजनीति चल रही थी तो उसको समझने के लिए, और जो भी मेरे चैरिटी होते हैं उसके द्वारा मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मेहनत करता रहता हूँ। जो लोग राहुल और प्रियंका से नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी जो समस्या है उसको समझता हूँ। कोई क्षेत्र होता है जो उनकी मुश्किलें हैं, उसको समझ के मैं अपने परिवार को ज़रूर जागरूक करता हूँ उसके बारे में। और जब समय होगा, मतलब कि अगला चुनाव होगा, तो उसमें मैं भाग ज़रूर लूँगा। सर, प्रियंका जी की बात करें तो लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ी और उसकी वजह थी कि चूंकि उन्हें चुनाव प्रचार करना था, राहुल जी 2 सीटों से लड़ रहे थे। फिर वो उपचुनाव के लिए तैयार कैसे हुई, ये एक जिज्ञासा है मेरे मन में भी है, दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप पति हैं उनके, आपको तो पता होगा कि वो उपचुनाव में उतरने के लिए तैयार कैसे हुई। मैंने उनको ज़रूर काफ़ी कन्विंस भी किया। मैंने कहा ये ज़रूर उनकी जगह खाली प्रचार करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो संसद में ज़रूर भाग लें और वो बड़े पैमाने पे अपने जो इरादे हैं और अपनी जो उनकी मेहनत जो कर रही हैं वो सांसद के तौर पे करें तो और अच्छा होगा और देश के लिए भला होगा और प्रगति की ओर जाएगी। तो ज़रूर मैंने उनको प्रेशर किया और मैंने उनको ज़रूर मैं ना नहीं सुनी इस बारी, और मैंने कहा ज़रूर आपको होना चाहिए। तो इकट्ठा पूरी फैमिली ने डिसीजन लिया और मैं खुश हूँ उसके लिए कि वो संसद में अब होंगे, पर पहले हमें प्रचार करना है और पहले हमें इलेक्शन जीतना है, उसके बाद। लेकिन और उम्मीदों के मुताबिक ही बीजेपी इस फैसले को
घेर रही है, सवाल कर रही है, परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ये कोई नया आरोप नहीं है, लेकिन फिर एक बार नए सिरे से लग रहा है कि जो मां की सीट थी उस पर राहुल जी चले गए, अब राहुल जी की सीट पर प्रियंका जी आ गई। ये परिवारवाद का एक उदाहरण है। ये बीजेपी का कहना प्रियंका जी की उम्मीदवारी के ऐलान। बीजेपी को पहले अपने जो उनके सांसद हैं उनमें उनके परिवार और उनके बारे में झांकना चाहिए, सोचना चाहिए और तब उनको कभी परिवार की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अपनी तरफ खींचा और उनके भी जो नेता हैं उनके पिताजी भी राजनीति में रह चुके हैं और सब में कोई ना कोई परिवार का सदस्य राजनीति में था। तो पहले अपने पार्टी में देखें, अपने नेताओं को देखें, उनके बारे में थोड़ी असेसमेंट करें और उनको दिखेगा कि सभी परिवार से आए हैं। सबके उनके जितने भी नेता हैं सबके परिवार के कोई भी सदस्य ऑलरेडी राजनीति में रह चुके हैं। तो और देखिए इस जो उनका 400 पार का इरादा था, इस बारी जनता ने उनको हकीकत याद दिला दी और आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री कुछ समय तो ट्रेल कर रहे थे और जहां उनको 4.5 लाख से जीते, अब इस बारी कुछ 1 लाख से जीते हैं। तो लोग सहमत नहीं हैं उनकी जो तौर तरीके राजनीति जो उन्होंने की, दुरुपयोग किया बहुत तरीके से और जो भी उनके उद्योगपति दोस्त हैं उनको सारे बंदरगाह सड़कें बनाने की दी और लोग इस तरीके से खुश नहीं थे। जो उनकी धर्म की राजनीति थी उससे आपने देखा कि वो खुद अयोध्या में हारे और अयोध्या के पूरे उस यूपी एरिया में सारे उसमें हारे हैं। तो लोग सोच रहे थे ठीक है आपने राम मंदिर बनाया पर हमारी जो घर थे उसको उजाड़ दिए उस एरिया में और राम मंदिर बनने से उनको रोज़गार तो मिला नहीं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मंच पे वोट मांगे और उन्होंने महिला के साथ अत्याचार किया और महिला की सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है और जो महंगाई है या जो किसानों के लिए, तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे थे तो लोगों ने देखा कि ये सरकार उनके हित में सोच नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने जवाब उनको करारा दिया कि 400 तो बहुत दूर की बात थी और कांग्रेस को बहुत अच्छे सीटों से आगे संसद में भेजा और गठबंधन को भी इकट्ठे बहुत अच्छे नंबर से रखा कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट हो सकती है। जो लोगों को लग रहा था कि ठीक नहीं है और जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का था या ये सारे जो मुद्दे थे लोगों ने उसको बैलेंस रखा, तो जनता के वजह से अच्छा रिजल्ट आया। जो सरकार है 10 सालों के बाद गठबंधन की सरकार आई है, आप कैसे भविष्य देख रहे हैं इस सरकार का? क्योंकि हमने कांग्रेस लीडरशिप को सुना, राहुल गांधी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि इस सरकार को बहुत कठिनाई होगी टिकने के लिए। कुल मिला के सीधा कहा जा रहा है कि कमजोर सरकार है, कभी भी गिर सकती है। वाड्रा साहब, आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के भविष्य? बिल्कुल, खुद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जो प्रचार करने का तरीका था, जो भी वो मंच पे बात कर रहे थे, बौखला गए थे। तो कभी मंगलसूत्र या कभी भैंस या अजीब अजीब बात कर रहे थे। अभी भी हम जब देखते हैं तो ज़रूर उनको एक करेक्शन हुआ उनमें, जो ज़रूरत थी, जो अहंकार था, ये सब लोगों को पसंद नहीं आया। अभी वो उनके गठबंधन पे निर्भर हैं और जो नीतीश का सबको पता है, नीतीश जी कभी भी छोड़ सकते हैं उन्हें और नायडू जी के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया था उससे वो वैसे तो खुश नहीं हैं और उनकी सरकार हल्की है, वो कभी भी टूट सकती है। पर हम नहीं, मेरा अनुभव है कि कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा इलेक्शन हो, तो हम देखेंगे कब तक ये सरकार चलेगी और ऑपोजिशन स्ट्रांग है, वो ज़रूर हर सवाल करेगी और ऑपोजिशन के बगैर बीजेपी सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चूँकि आपने ऑपोजिशन का सवाल किया, राहुल गांधी उनको लेकर के पूरी पार्टी मांग कर रही है कि उन्हें नेता विपक्ष की जिम्मेदारी इस बार लेनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? आप फैमिली मेंबर हैं। हाँ,
जैसे आपने बताया फैमिली मेंबर होने के नाते मैं राहुल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो भी करते हैं अपने मन लगन से करते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो ये स्टॉक मार्केट के साथ ऊंचा नीचा हुआ और किसका फ़ायदा हुआ किसका नहीं हुआ, तो एक जेपीसी की डिमांड की उन्होंने। तो इस तरीके से राहुल अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं जो उन्होंने अपनी यात्रा में सीखे और देखे, और जो भी किसानों के लिए जो बिल बनते हैं या किसी भी चीज़ कोई भी इरादा लिया जाएगा तो वो लोगों से पूछताछ करके लोगों के हित में बात करेंगे और लोगों की बात को बुलंद करेंगे। और मुझे पता है राहुल उस तरीके से हैं कि हमेशा लोगों के लिए बात करेंगे, तो उनको ज़रूर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। और क्या आप मानते हैं, आपने खुद कहा कि सरकार कमज़ोर है, आने वाले दिनों में सरकार बदल भी सकती है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का पद बहुत दूर नहीं है राहुल? वो गठबंधन डिसाइड करेगी कि कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी किसी पद के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि देश को सेक्युलर रहना चाहिए। ज़रूर मैं क्यों नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनकी मेहनत को समझा है। उन्होंने अपने पिताजी और अपने दादी से बहुत सीखा, अपने माताजी से सीखा। उन्होंने खुद अपनी मेहनत इतनी की है और ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। वो समझदार व्यक्ति हैं और हर चीज़ में, चाहे आप बिज़नेस की बात करो या किसानों की बात करो या जो दलित हैं, और सबके बारे में उनको समझ है। और अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे तो ज़रूर मेरे को लग रहा है जो भारत को आगे बढ़ना चाहिए वो उनके मुताबिक भी, और अपने जो गठबंधन बना है उनको लेकर ज़रूर प्रगति की ओर जाएगी। आखिरी में दो छोटे छोटे सवाल और प्रियंका जी को लेकर फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि उनकी जो पूरी राजनीति रही है, अमेठी रायबरेली में वो काम करती रही हैं और इस बार भी उन्होंने कैंप ही कर दिया एक प्रकार से अमेठी रायबरेली में, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने केरल जा रही हैं। लोगों को इस बात से थोड़ी हैरत है कि प्रियंका दक्षिण भारत से शुरुआत कर रही हैं। उनको तो यूपी में रहना चाहिए था, यूपी में काम करना चाहिए था। आप इस नज़रिए पर अगर राहुल और प्रियंका यूपी में होते तो लगता कि कुछ और इरादा है, पॉलिटिकल इरादा है कि यूपी हार्ट है, मतलब कि देश का, तो यूपी में पकड़ होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ और सहमत हूँ कि राहुल नॉर्थ में है या यूपी में है और साउथ में प्रियंका हैं, तो देश के हर कोने में पता चलता है क्या हो रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, और हर चीज़ पता चलता है। तो अच्छा है कि कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है। और मुझे पता है कि जैसे किशोरी लाल ने परिवार के साथ 40 साल के लिए काम किया है, तो उनको खबर मिलती रहेगी कि यूपी में क्या हो रहा है। और वैसे ही जो वायनाड में हो रहा है वो प्रियंका राहुल को बताते रहेंगे। तो कभी राहुल वहाँ जाएंगे और प्रियंका यूपी जाएंगे, तो फिर मिली जुली सरकार होगी, या मतलब कि जो सांसद होंगे दोनों तरफ जाएंगे। तो एक ही बात है और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। प्रियंका यूपी में भी रहेंगी और केरल में भी रहेंगी और देश के हर कोने तक पहुंचेंगी। आखिरी में, हालांकि बीते 5 सालों से प्रियंका गांधी 24 घंटे संगठन में सक्रिय हैं, लेकिन अब वो सांसद भी बनने जा रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए आप कितने, मतलब एक पति के तौर पर आप क्या बदलाव, किस तरीके से आपके कार्यशैली में आने वाला है, और आप किस तरीके से आप कॉपरेट करेंगे अपनी पत्नी को, जिन पे संगठन की तो जिम्मेदारी होगी, एक संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी भी होने वाली है, उनको पार्लियामेंट अटेंड करना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से उन्हें आप कॉपरेट करने वाले? नया क्या होने वाला है? कुछ नया नहीं है। जब हम इस परिवार के सदस्य होने के नाते हर कदम जब भी हम लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि चाहे हम सरकार में हो या ना हो, हमें उतना ही प्रेम और प्यार मिलता है पूरे देश के लोगों से, हर कोने से। और ज़रूर उनकी मेहनत और बढ़ेगी और समय और उसमें देना पड़ेगा, पर हम सहमत हैं। मतलब बच्चे एक उम्र के हैं और प्रियंका, हम उनके मेहनत में एकजुट होकर उनके साथ सहमत हैं और रहेंगे और देखेंगे कि जो उनकी सोच है हम भी उसमें शामिल हों। प्रियंका जी के डेब्यू स्पीच का इंतजार है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है कि जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो महसूस होगा सबको। बिल्कुल।
शुक्रिया रॉबर्ट साहब बात करने के लिए। तो सुना आपने, रॉबर्ट वाड्रा को इंतजार है प्रियंका गांधी की पहली स्पीच का लोकसभा के अंदर, और क्या वो पहुंचेंगी लोकसभा तक, हालांकि ये तो वायनाड की जनता तय करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतर जाने से कांग्रेस के खेमे में एक उत्साह है, और लगभग वही उत्साह और इमोशन रॉबर्ट वाड्रा के भी हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, दिल्ली।